जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रैलोक संहारिके। जी, एक बार हम पहली और दूसरी दोनों ढालों का है ना सारांश देख लेते हैं। क्या है कि इसमें पेज नंबर 15 पर देखिए सार क्या दे रखा है कि संसार की कोई भी गति सुखदायक नहीं है। मतलब पहली ढाल में हमने क्या देखा था कि संसार में कहाँ कहाँ हम भ्रमे हैं, भ्रमण किया है हमने। जैसे होता है ना, हम घूमने जाते हैं, वर्ल्ड टूर पे घूमते हैं, तो कहाँ हमारे पास पूरा वो रहता है, प्लान रहता है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ होके आना है। तो यहाँ पर क्या है कि हम कहाँ कहाँ गए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। किन किन गतियों में गए हैं और वहां पे जाके हमने करा क्या है, कितने कितने दुख भोगे हैं, कितने कितने हमने वहां पर पापड़ बेले हैं। तो ये सारी बातें बातें जो हैं वो पहली ढाल में आई थी। सबसे आसान ढाल है, इजी ढाल है, अपने आप भी अगर हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ इस बार इसको सार और इसका सारांश ही एक बार हम लोग लेते हैं कि संसार की कोई भी गति सुखदायक नहीं है। कोई भी गति मतलब क्या, गतियां चार होती हैं, सभी को पता है, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और नरक गति। तो कोई भी गति सुखदायक नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन से ही द्रव्य संग्रह में हमने पढ़ा था निश्चय सम्यक दर्शन क्या होता है। निश्चय सम्यक दर्शन अर्थात अपनी आत्मा की अनुभूति, यथार्थ अनुभूति, वही है हमारा निश्चय सम्यक दर्शन। तो निश्चय सम्यक दर्शन से ही पंच परावर्तन रूप संसार समाप्त होता है। अब ये पंच परावर्तन क्या होता है साहब? पंच परावर्तन यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, या द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, ऐसे ये पांच रूप से जो जीव का परिवर्तन होता है, भ्रमण होता है। एक बार हमने और डिस्कशन किया था क्लास में, दोपहर में या सुबह, कि जैसे हमारी जो क्लास चल रही है अभी, हम सब आपस में बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ऐसा ही माहौल, ऐसा ही बिल्कुल सेम यही बात, यही मैं, यही आप, अनंत काल पहले, अनंत काल पहले हो चुका होगा। तो वो जो जितनी भी चीजें होती है ना वो रिपीट होती हैं द्रव्य के हिसाब से, यानी वही द्रव्य यानी कि मैं, वही द्रव्य के हिसाब से द्रव्य क्षेत्र काल भाव हर की चीज जो है उसी क्षेत्र में वापस आती है। उसी क्षेत्र में वही काल लगेगा आपको कि उसी उतना ही समय का होगा। ठीक है, क्षेत्र काल भाव, वही भाव और वही भव। तो इस तरीके से ये रिपीट होती है सारी चीजें, सर्कल 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 चलता रहता है। ठीक है, और ये सर्कल तभी टूट सकता है जब कोई उसमें से एक निकल जाए। कौन निकल जाए? कि सम्यक दर्शन प्राप्त जिसने किया हो वो उसमें से निकल जाए, फिर वो सर्कल नया शुरू होगा। तो वही कह रहे हैं कि किसी भी जीव का ये जो सर्कल है, पंच परावर्तन रूप सर्कल है, भव भ्रमण है, वो निश्चय सम्यक दर्शन से ही समाप्त होता है, किसी और अन्य कारण से नहीं। कोई सा भी कितना भी शुभ कारण आप ले लीजिए, कितना ही शुभ कार्य आप कर लीजिए, दया दान व्रत नियम संयम आदि बिना अनुभूति के ये इस शुभ राग से संसार नहीं छूटता। संयोग सुख दुख का कारण नहीं है। संयोग क्या? जो नौ कर्म, अपने अघातीय कर्मों से मिले हुए जो संयोग हैं, यानी कि नौ कर्म है, वो हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। हाँ,
उनमें जो हमारी बुद्धि है, अगर हम उसमें इष्टपना करते हैं, अनिष्टपना करते हैं, अहम पना करते हैं, तो ही वो दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, कर्म हमारी ओर दौड़े चले आते हैं। ठीक है। किंतु मिथ्यात्व ही दुख का कारण है। जो मैंने कारण बताए वो सारे इसमें आ गए। सम्यक दर्शन एकमात्र ही सुख का कारण है। सारांश में क्या कह रहे हैं अब, कि तीन तीन लोक में जो अनंत जीव हैं, तीन लोक में अनंत जीव हैं, वे सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। कैसा सुख चाहते हैं? कि आज मुझे 1 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाए और मैं अपना एक आलीशान बंगला हिंदुस्तान के सबसे महंगे घर में बनवाऊं, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, इतने प्राप्त हो जाएं। ऐसा सुख चाहते हैं कि नहीं? ऐसा सुख चाहते हैं जो सुख कभी खत्म ना हो। और जो जीव, और चूंकि अनादिकाल से हम ऐसा ही सुख मांगते आ रहे हैं कि हमें अभी ये प्राप्त हो जाए फिर हम सुखी हो जाएंगे, फिर हमें ये प्राप्त हो जाए फिर हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त अगर कदाचित हो भी जाए तो अभी वो टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है, फिर वापस से दुख आता ही है। और दूसरा, अगर वो हमारे साथ रहता भी है तब भी हम उससे, हमारे जो भाव है ना, वो एक समय, हर समय बदलती है। तो उस वस्तु के प्रति, उस चीज के प्रति जो हमारा राग या ममत्व है वो भी बदलता है। यानी कि अगर हमें आज कोई प्राप्त भी हो जाए ना तो हम थोड़ी देर बाद ही या थोड़े दिनों बाद ही उससे बोर भी होने लगेंगे। वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, किंतु अपना यथार्थ स्वरूप समझें तभी सुखी हो सकते हैं। और जो यथार्थ सुख है, यानी कि जो अतीन्द्रिय सुख है, जो परमानेंट सुख है, वो हमें तभी मिल सकता है जब हम अपने स्वरूप को समझें। चार गतियों के संयोग किसी भी सुख दुख का कारण नहीं है, तथापि पर में एकत्व बुद्धि द्वारा इष्ट अनिष्ट पना मानकर जीव अकेला दुखी होता है, अकेला दुखी होता है। कोई ये कहे कि मेरे कारण से मेरे बच्चे दुखी हैं, मेरी पत्नी दुखी है, मेरे पति दुखी हैं, या उनके कारण से मैं दुखी हूं, तो ऐसा तो है नहीं। सब अपने अपने कारण से, सब अपनी अपनी विपरीत श्रद्धा से, विपरीत मान्यता से दुखी है। ना आपके कारण से आपका बच्चा दुखी, और ना ही आपके कारण से आपका बच्चा सुखी, और ना ही उनके कारण से आप सुखी या दुखी। आप सिर्फ, या मैं सिर्फ अपने ही कारण से सुखी या दुखी हूं। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को मिथ्यात्व से घेर रखा है, झूठा मान रखा है। मतलब जो भी चीज है उसको मैं मिथ्यात्व रूप ग्रहण करता हूं, अन्यथा रूप ग्रहण करता हूं। और वहां भ्रमवश होकर कैसे संयोग के आश्रय से विकार करता है, वह संक्षेप में बताया गया था। अब पहले हमने वहां पढ़ा था त्रियंच गति के दुखों का वर्णन। यह जीव निगोद में अनंत काल तक रहकर वहां एक सांस में 18 बार जन्म धारण करके अकथनीय वेदना, अकथनीय मतलब शब्दों में बयां नहीं की जाने वाली, शब्दों से वर्णित नहीं हो सकने वाली ऐसी वेदना, ऐसी असहनीय वेदना सहन करता है। फिर वहां से निकलकर अन्य स्थावर पर्याय धारण करता है। ये जो निगोद की अवस्था है ना, 18 18, एक सांस में 18 बार जन्म मरने वाली, इसका किसी और दुख से तुलना नहीं की जा सकती। आपको नरक गति के दुख सामने से दिख सकते हैं कि अरे इनका छेदना हो रहा है, उनके भाले चुभ रहे हैं, जहर जैसा पानियों में वह रह रहे हैं, मवाद और रक्त की नदियों में वो घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, उनको काटा जा रहा है, उबाला जा रहा है। अरे भाई, उससे कहीं ज्यादा वेदना तो जन्मने और मरने में होती है। जन्म और मरण की जो पीड़ा होती है ना, वो विश्व की अभी तक की सबसे खतरनाक पीड़ा होती है, असहनीय वेदना वेदना होती है। और
उस वेदना को हम मात्र एक सांस में, जितनी देर में हमारी सांस अंदर और बाहर गई, उतनी देर में 18 बार हम उस वेदना का अनुभव करते हैं। वहां से निकलकर महापुण्योदय से, किसी जीव का महा महा महापुण्योदय हुआ, तब जाके ये कार्य होगा कि वो वहां से निकलेगा और दूसरे स्थावर पर्याय में जाके जन्म लेगा। स्थावर कौन कौन से होते हैं? सबको पता है, 5 तरीके के स्थावर होते हैं: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और वनस्पति। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि और उससे ज्यादा, जब और ज्यादा महापुण्य का उदय होगा, तो त्रस पर्याय तो चिंतामणि रत्न के समान, यानी चिंतामणि रत्न क्या, कि मतलब अनंत कालों में एक, या अनंत में एक मान सकते हो आप, कि ऐसे ऐसी दुर्लभता से प्राप्त होती है वो त्रस पर्याय। तो वहां भी विकलत्रय शरीर धारण करके, यानी उल्टे सीधे तरीके से के शरीर धारण करके क्या होता है, अत्यंत दुख सहन करता है। अत्यंत दुख सहन करता है। क्यों? क्योंकि उसके वो शरीर जो है ना, किसी का जो है कान लंबा है, किसी की नाक एकदम लंबी है, एक ही आंख वाला है ना, जीभ नहीं है, शरीर ये धड़ पूरा एक ही है। तो इस तरीके से मतलब वो शरीर की जो बनावट होती है वो ऐसी होती है कि वो फ्री नहीं रह पाता। तो विकल तरह शरीर धारण करके अत्यंत दुख सहन करता है। कदाचित असंगी पंचेंद्रिय हुआ। असंगी पंचेंद्रिय हुआ क्या, कि एक से लेके और 4 इंद्रिय तक में तो मन होता नहीं है, और शरीर भी आड़ा टेढ़ा होता है। सांप का शरीर देखा है कैसा होता है? हाथी का देखा है? नाक ही नाक, और कान ऐसे होते हैं बिल्कुल कि उस पर लेट जाए, है ना। हाथी के पैर कैसे होते हैं, उसका ऊंट का कुबड़ निकला होता है। तो अजीब अजीब तरीके के जो शरीर है वो धारण करता है, और बहुत ज्यादा दुखी महसूस अनुभव करता है। और कभी बहुत महापुण्य का उदय हो, तो वो एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय के जो त्रियंच अवस्था है, वहां से निकलकर फिर पंचेंद्रिय बने, उसमें भी असंगीय असेनी पंचेंद्रिय बने, बिना बिना मन के, यानी मन रहित, ऐसा पंचेंद्रिय हुआ। तो मन के बिना तो दुख ही होता है। संगी हो तो वहां भी वो निर्बल प्राणी बलवान प्राणी द्वारा सताया जाता है। ये तो हम सबकी देखी भाली बात है कि जो मजबूत आदमी है, मजबूत, या कहना चाहिए जो शक्तिशाली पुरुष है, शक्तिशाली इंसान है, वो हमेशा से जो है कमजोर को दबाता है। तो वही चीज यहाँ पर देख रहे हैं। बलवान जीव दूसरों को दुख देकर, अब अगर कदाचित कोई बलवान हो भी जाए, तो वो क्या अपनी शेखी में दूसरों को दुख देगा, और फिर महान पाप का बंद करेगा। और फिर क्या होगा? छेदन भेदन भूख प्यास शीत उष्णता आदि के अकथनीय दुखों को प्राप्त होते हैं। फिर वही चीज आ जाएगी कि वापस जो है कहां पर, नरक गति में। नरक गति में ये सारी चीजें होती है: छेदना, भेदना, भूख प्यास शीत उष्ण। ठीक है। फिर नरक गति के दुख, कभी जब कभी अशुभ पाप परिणामों से मृत्यु प्राप्त करते हैं, तब नरक में जाते हैं। वहां की मिट्टी का एक कण भी इस लोक में आ जाए, तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों दूर के संगी पंचेंद्रिय जीव मर जाएं। उस धरती को छूने से असह्य वेदना होती है। वहां वैतरणी नदी मतलब वहां नदी का नाम है वैतरणी नदी। सेमल वृक्ष, शीत यानी ठंड, उष्णता गर्मी तथा अन्य जल के अभाव से स्वतः महान दुख होता है। महान मतलब ग्रेट नहीं, महान मतलब इतना अधिक 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 दुख होता है कि वो सहन नहीं होता। जब बिलों में औंधे मुंह लटकते हैं, तब अपार वेदना होती है। आप कल्पना करके देखिए, यदि आपके पैर ऊपर बांध दिए जाएं और सिर्फ नीचे लटका दिए जाए तो क्या हालत होगी। और वहां पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सालों तक ऐसी अवस्था में लोग लटके रहते हैं। फिर दूसरे नारकी उसे देखते ही कुत्ते की भांति
इमेजिन करके देखो हम कहाँ से होके आए हैं, कि फिर दूसरे नारकी उसे देखते ही कुत्ते की भांति उस पर टूट पड़ते हैं, मारपीट करते हैं। तीसरे नरक तक अंब और अम्बरीश नाम के संकलिष्ट परिणामी, ये असुर कुमार के जो देव है ना, वो भी कम नहीं होते, वो भिड़ाते हैं किनको, नारकियों को आपस में लड़ाते हैं। कैसे लड़ाते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई माँ और बेटे हैं, अगले जन्म में दोनों ही नरक में चले गए, ऐसे कर्म किए दोनों ही नरक में चले गए, तो वो जो असुर कुमार का देव है वो बेटे से कहेगा, देख ये वो ही है जो तेरी आंखें फोड़ती थी। कैसे फोड़ती थी भैया, वो माँ तो पिछले जन्म में उसने इतने स्नेह पूर्वक काजल लगाया, प्यार किया, और वो क्या भड़का रहे हैं उसको कि उसने तेरी आंखें फोड़ती थी, कि पिछले जन्म में तेरी आंखें फोड़ती थी, ये वो ही है। तो ऐसा उसको याद दिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि उन असुर कुमार देवों को जाति स्मरण होता है, और इनको भी होता है, जो नारकी होते हैं उनको भी कभी कभी जाति स्मरण हो जाता है, उनको भी याद आ जाता है कि हाँ इसने ऐसा किया था। तो अच्छी बातें याद नहीं आती हैं, याद कौन सी बातें आती है, मात्र गंदी बातें जो हमारे फेवर में नहीं की होती हैं, और फेवर को भी वो कुअवधि ज्ञान अपोजिट के डायरेक्शन में कारण तो लेते हैं। होता ही है ना भैया। जब कुअवधि ज्ञान के कारण नारकियों को होता ही है ना। फिर दूसरे, वही लिखा हुआ है यहाँ पर है ना, जा कि ही नहीं रही भैया, तक अम्बरीश आवाज है, नाम सुन नहीं के रही। संश्लिष्ट परिणामी असुर कुमार देव जाकर नारकियों को अवधि ज्ञान के द्वारा, है ना, जो पूनम जी ने बोला अवधि ज्ञान उनको होता ही है, कुअवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जो होगा, सारे सारे नारकी मिथ्या दृष्टि नहीं होते, और सारे देव भी मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नहीं होते। तो जो भी मिथ्या दृष्टि देव वहां आते हैं, असुर कुमार जाति के देव, और जो वहां पे नारकी है, उनको भी वो याद दिलाते हैं, क्योंकि उनको भी अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान के द्वारा पूर्व भवों के विरोध का स्मरण करा के आपस में लड़वाते हैं। एक दूसरे के द्वारा कोलू में पिलना, अग्नि में जालना, जलना, आरे से चीरा लगाना, वो आरी होती है उससे बिल्कुल मतलब चीर फाड़ करना, कढ़ाई में उबलना। अब आप सोचो कि आप कढ़ाई में उबल रहे हो, कैसे लगेंगे, है भाव मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। टुकड़े टुकड़े कर डालना आदि अपार दुख उठाते हैं। ऐसी वेदनाएं निरंतर निरंतर सहनी पड़ती हैं, तथापि क्षण मात्र साता नहीं मिलती, फिर भी एक समय मात्र के लिए साता मतलब सुख नहीं मिलता है, मतलब ये वेदनाएं कम नहीं होती हैं। क्योंकि टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी शरीर पारे की भांति, पारा होता है ना मरकरी, मरकरी क्या होता है, लिक्विड मेटल जो होता है, उसको डालो तो वो फैल जाता है, अलग अलग हो जाता है, पारे की भांति, और जब अलग होता है फिर जब उसको न्यो करोगे ना तो वापस से जुड़ जाएगा। तो पारे की भांति पुनः मिलकर ज्यों का त्यों हो जाता है। वह आयु पूर्ण हुए बिना मृत्यु नहीं होती। देखो हम और आप कैसे खुशकिस्मत हैं कि हमारी तो आयु, हमें पता नहीं कितनी आयु है, हो सकता है कोई जल्दी चला जाए, कोई देर में जाए, ठीक है ना। एक ऑप्शन भी होता है, गंदी बात बोल रहा हूँ, ऑप्शन भी होता है कि किसी को बहुत ज्यादा असहनीय वेदना हुई और उसने सुसाइड कर लिया, सुसाइड का ऑप्शन भी नहीं है उनके पास, नारकियों के पास और देवों के पास तो सुसाइड का ऑप्शन भी नहीं है। अगर 33 सागर की आयु है तो 33 सागर में एक समय पहले भी वो उसको छोड़ नहीं सकता। निश्चित आयु होती है, निश्चित आयु, हर नरक की, हर स्वर्ग की निश्चित आयु होती है, हर प्रकार के देव की निश्चित आयु होती है। वो आयु से एक समय पहले या एक समय बाद का इतना भी हेर फेर नहीं है, और ये आयु उनको पहले से ही पता होती है कि मेरे को जो है इतने सागर तक वहां पे रहना है। वहां आयु पूर्ण हुए बिना मृत्यु नहीं होती। नरक में ऐसे दुख कम से कम 10,000 वर्ष, जो जो पहले नरक की जो जघन्य आयु है वो 10,000 वर्ष है, तो कम से कम 10,000 वर्ष तक तो सहने पड़ते हैं। किंतु यदि उत्कृष्ट आयु का बंध हुआ तो 33 सागरोपम वर्ष तक शरीर का अंत नहीं होगा। अब ये सागर की तो कल्पना करना ही अपनी कल्पना के बाहर है।
कभी और चर्चा करेंगे। मतलब इसको आप असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात यानी असंख्यात ही समझ लो। मनुष्य गति के दुख, अब वहां से कोई निकला और मनुष्य गति में आ गया, जैसे हम आप, तो किसी विशेष या विशेष को विशेष के आगे मतलब इतने स्क्वायर लगा लो, इतनी पावर लगा लो कि आपके हाथ थक जाएं। इतना इतना महा 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 पुण्य के कर्म के उदय से जब यह जीव जब कभी मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है, तब 9 माह तक तो माता के उदर यानी पेट में ही पड़ा रहता है। वहां शरीर को सिकोड़ कर रहने से महान कष्ट उठाना पड़ता है। वहां से निकलते समय जो अपार वेदना होती है उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। फिर बचपन में ज्ञान के बिना, युवावस्था में विषय भोगों में आसक्त रहने से तथा वृद्धावस्था में इंद्रियों की शिथिलता एवं मरण पर्यंत क्षय रोग आदि में रुकने के कारण आत्म दर्शन से विमुख होता है। मतलब कोई ना कोई ऐसा कारण में अपने आप को लगा लेता है या लग जाता है कर्मोदय से कि उसको आत्म दर्शन का ध्यान ही नहीं रहता, उससे विमुख रहता है और आत्मोद्धार का मार्ग प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। देवगति के दुख, अब कहेंगे साहब देवगति देवगति में कैसे दुख हो गए? देवगति में तो सुख ही सुख है। सब मतलब तमाम तरीके का ऐश्वर्य है, कुछ करना नहीं पड़ता, बैठे रहो, भूख लगती नहीं है, लगे तो अपने आप उसमें अमृत झर जाता है, सब कुछ होता है। फिर भी कैसे है कि भैया यदि कोई शुभ कर्म के उदय से देव भी हुआ तो दूसरे बड़े देवों का वैभव और सुख देखकर मन ही मन दुखी होता है। देवों में बहुत बड़ी जेलसी फीलिंग होती है, जेलसी। जितना बड़ा देव उतनी ज्यादा जेलसी, और जितना छोटा और उसमें भी जेलसी होती है। मतलब जेलसी इतनी ज्यादा होती है कि जो दूसरे बड़े देव है ना, उनको देख के वो कुढ़ते रहते हैं। मतलब वो उस ऐश्वर्य का, उस वैभव का भी आनंद नहीं ले पाते जो लौकिक में उनको मिला हुआ है। जैसे हम देखते हैं ना आसपास, किसी की 1 लाख रुपए का नौकरी है, तो सामने वाला मतलब पड़ोसी या उसका रिश्तेदार क्या कहेगा, अरे यार इसकी 1 लाख की है, मेरी ज्यादा होनी चाहिए, उसका इतना बड़ा मकान है, मेरा उससे बड़ा मकान होना चाहिए। तो हम उसी प्रयास में रहते हैं, जो हमारे पास है हम उसका भी ढंग से उपभोग नहीं कर पाते। तो वैसे ही वहां पर भी है। फिर कह रहे हैं, कदाचित वैमानिक देव भी हुआ। ये बहुत ऊंचे लेवल की देवों की बात है, वैमानिक देव। जो ये जेलसी वाली बात आ रही है, ये थोड़े छोटे देव हैं, लेकिन जो वैमानिक हैं जो सबसे ऊपर वाले होते हैं, वैमानिक देव भी हुआ तो भी वहां सम्यक्त के बिना आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर पाता। अतः तथा अंत समय में मंदार माला मुरझा जाने से, यानी कि जब उनका जाने का समय आ जाता है ना, तो 6 मास पहले ही उनकी जो माला है वो मुरझाने लगती है और उनको पता चल जाता है कि अब ये ऐश्वर्य, ये सुख सब मुझसे छूटने वाला है। तो वो 6 महीने उनके जीने मरने जैसे ही हो जाते हैं, शांति प्राप्त नहीं कर पाता। आभूषण और शरीर की कांति क्षीण होने से मृत्यु को निकट आया जानकर महान दुख होता है। और आर्त ध्यान करके, आर्त ध्यान क्या, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, ये मानकर कि अब ये जो इष्ट है सब इनका वियोग होगा और अब मैं अनिष्ट के संयोग में जाऊंगा, तो ऐसा जान करके हाय हाय करके मरता है। फिर एक वापस से वहां से पटक के वापस एक इंद्रिय में जाके जाता है, वहां जाके पड़ जाता है। अर्थात पुनः त्रियंच गति में जा पहुंचता है। इस प्रकार चारों गतियों में जीव को कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती और इसी भव समुद्र में गोते खाता रहता है। इस प्रकार मिथ्यात्व भावों के कारण ही निरंतर संसार चक्र में परिभ्रमण करता रहता है। इसके शब्दार्थ आप देख लीजिएगा, इसमें क्या है, क्योंकि एग्जाम अपने जैसे कल से ही खुल रहा है, तो इसको मैं अगर लूंगा तो लंबा चल जाएगा। इसको हम एग्जाम बाद एक बार फिर ले लेंगे डिटेल में। अब आते हैं हम सेकंड ढाल के सारांश पर। शुरुआत करते हैं इसमें कि
जो फर्स्ट ढाल में तो हमें दुख बता दिए कि हम कहाँ कहाँ घूम के आए, क्या क्या दुख हुए, क्या क्या दुख झेले हमने। अब सेकंड ढाल में क्या बताया है, दूसरी ढाल में, कि जो दुख हमने झेले उन दुखों का मूल कारण क्या है। मूल कारण यानी कि बेस क्या है, नींव क्या है, आखिर क्यों ये दुख हम झेलते आ रहे हैं। तो बताया है दूसरी ढाल का सारांश सारांश, यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर चारों गतियों में परिभ्रमण करके प्रति समय अनंत दुख भोग रहा है। बरोबर है। मिथ्या दर्शन यानी विपरीत मान्यता। किस चीज की विपरीत मान्यता? कि सात तत्वों संबंधी विपरीत मान्यता, छह द्रव्यों संबंधी विपरीत मान्यता, अरे अपने और पर संबंधी विपरीत मान्यता, अपने को शरीर मानना ऐसी विपरीत मान्यता, अपने को रागी द्वेषी मानना ऐसी विपरीत मान्यता। तो ये मिथ्या दर्शन और इस विपरीत मान्यता का ज्ञान होना, ये मिथ्या ज्ञान, यानी जो भी ज्ञान हो रहा है उस विपरीत मान्यता के साथ, वो सारा का सारा मिथ्या ज्ञान है। और फिर उसी में रमड़े रहना, तो वो मिथ्या चारित्र। इनके वश होकर चार गतियों में परिभ्रमण करके प्रति समय अनंत दुख भोग रहा है, जब तक देह आदि से भिन्न अपने आत्मा, अपने आत्मा क्या, अपने आत्मा मतलब कोई ऐसा नहीं कि पढ़ो यहाँ पे जैसे ये रिमोट रखा हुआ है तो ये अपना रिमोट, ऐसा नहीं। अपना आत्मा मतलब मैं स्वयं, आप स्वयं अपने आत्मा की सच्ची प्रतीति, यानी स्वयं की सच्ची प्रतीति तथा रागादि का अभाव ना करे, सच्ची प्रतीति ना करे और रागा, सच्ची प्रतीति करे और रागादि का अभाव ना करे, तब तक सुख शांति और आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। समझ में आ गया? यानी कि जब तक उसे आत्मा की सच्ची प्रतीति नहीं होगी, यानी कि स्वयं की सच्ची प्रतीति नहीं होगी, इन राग द्वेष आदि विकारी भावों का अभाव नहीं होगा, तब तक सुख शांति और आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। अब क्या करना चाहिए? कि आत्महित के लिए, आत्महित मतलब आत्म कल्याण यानी सुखी होने के लिए। कैसा सुखी होने के लिए? कि बंगला, गाड़ी, मोटर, परिवार नहीं, अनंत सुख पाने के लिए, ऐसा सुख जो कभी नष्ट ना हो, ऐसा सुखी होने के लिए प्रथम से प्रथम पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु या सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म की यथार्थ प्रतीति, यानी आपको सर्वप्रथम ये पहचानना होगा, जानना होगा कि सच्चे देव कौन से हैं, सच्चा सच्चे गुरु कौन से हैं, सच्चा धर्म कौन सा, यथार्थ स्वरूप उनको उनका पहचानना और उनके प्रति यथार्थ प्रतीति, उनके प्रति यथार्थ प्रतीति मतलब उनका अनुचरण करना। प्रतीति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छे लगना नहीं, उनका अनुचरण, उनका अनुसरण करना, ऐसी प्रतीति होना। फिर सेकंड, ये चार स्टेप बताते हैं दौलत राम जी। कौन कौन से? पहला, सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी हमने पढ़ा था कि सम्यक दर्शन के चार सोपान होते हैं। पहला क्या? सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान। दूसरा क्या? जीवादि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। जीवादि यानी जीव, अजीव, संवर, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व हैं, इनका यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ प्रतीति। और स्व पर के स्वरूप की श्रद्धा, स्व और पर यानी कि मैं कौन और पर कौन, दोनों का भेद विज्ञान रूपी यथार्थ श्रद्धा। और फिर निज शुद्धात्मा के प्रतिभास रूप, प्रतिभास मतलब अनुभव, निज शुद्धात्मा के अनुभव रूप, अनुभव यानी कि अपने को पहचान लिया, जान लिया, अब उसमें रमना भी शुरू हो गया। तो ऐसे आत्मा की श्रद्धा इन चार लक्षणों के
अविनाभाव का मतलब होता है जब एक होता है तो बाकी तीन भी अपने आप ही रहते हैं। यानी यदि आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है तो यकीन मानिए, यथार्थ श्रद्धान है, सिर्फ श्रद्धा नहीं यथार्थ श्रद्धान है, सम्यक श्रद्धान है, तो आपको सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है। उसी समय स्वयं पर की यथार्थ प्रतीति है कि स्वयं पर का वेद विज्ञान किया हुआ है आपने, और साथ में अनुभव भी हो रहा है। निज शुद्धात्मा के प्रतिभा स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ये भी है। ऐसा नहीं होता कि किसी समय एक है, फिर दूसरे समय दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। ऐसा नहीं होता। ये चारों अविनाभाव हैं। इन चारों लक्षणों के अविनाभाव सहित, एक साथ अविनाभाव सहित सत्य श्रद्धा जब तक जीव प्रकट ना करे, यानी कि निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट ना करे, तब तक जीव का उद्धार नहीं हो सकता। अर्थात धर्म का आरंभ भी नहीं हो सकता। कोई ये कहे हमें तो बड़ा श्रद्धान है साहब सच्चे देवशास्त्र गुरु का, हम किसी और मंदिर जाते ही नहीं है, और अगर कोई रास्ते में पड़ा भी तो जो मुंह फेर लेते हैं। अरे ये थोड़ी यथार्थ श्रद्धान होता है। जो उन्होंने कहा उनकी बात मानी, जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा उनकी बात मानी, आज तक नहीं मानी। उनको माना, उनकी नहीं मानी तो क्या माना? तो ये श्रद्धान नहीं होता। भगवान महावीर तो कहते कहते चले गए, क्या चले गए कहते कहते कि साहब तू अलग है, पुद्गल अलग है, ये जीव अलग है, पुद्गल अलग है, लेकिन तू पुद्गल में जो ममत्व बुद्धि करता तो बुद्धि कर रहा है, इससे हट, इस बुद्धि को हटा, अपने उपयोग को अपने में लगा। ये बात तो मानी नहीं। ये बात भी नहीं मानी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना तो करता है ना भोगता है, हर प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अपने में स्वतंत्र है। ये बात नहीं मानी तो हमने भगवान महावीर को माना ही क्या? तो ये सत्य श्रद्धा नहीं हुई। ये सत्य श्रद्धा नहीं है कि हम जो है किसी अन्य मति के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, पैर नहीं, उसके मंदिर नहीं जाएंगे। ये सत्य श्रद्धा थोड़ी होती है। सत्य श्रद्धा तो यही है कि जो उन्होंने बोला उनको मान, उनकी मान। तीसरा, सात तत्वों की मिथ्या श्रद्धा करना। ये मिथ्या दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं, हम कारण पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर कि हमें ये दुख क्यों हुए हैं अभी तक। तो सात तत्वों की मिथ्या श्रद्धा यानी विपरीत श्रद्धा। मिथ्यात का मतलब होता है झूठ। मिथ, मिथ इंग्लिश में भी मिथ कहते हैं। मिथ का मतलब होता है जो फैक्ट ना हो, झूठ हो जो। और मिथ्या संस्कृत और हिंदी में भी यही बोलते हैं, मिथ्या। तो ये झूठ, असत्य, ऐसी असत्य या विपरीत श्रद्धा करना, उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। अपने स्वतंत्र स्वरूप की भूल का कारण आत्म स्वरूप में विपरीत श्रद्धा होने से ज्ञानावरण आदि कर्म, द्रव्य कर्म, देखो दोबारा पढ़ते हैं, अपने स्वतंत्र स्वरूप की भूल का कारण, अपने स्वतंत्र स्वरूप की भूल का कारण आत्म स्वरूप में विपरीत श्रद्धा होने से ज्ञानावरणीय आदि द्रव्य कर्म, शरीर आदि नो कर्म तथा पुण्य पाप राग आदि मलिन भावों में एकता बुद्धि, कर्ता बुद्धि है। क्या क्या कह रहे हैं? कारण बताया है कि अपने स्वतंत्र स्वरूप को भूलने का जो कारण है वो क्या कारण है, अपने को तू भूला क्यों है? वो इसलिए भूला है क्योंकि तूने आत्म स्वरूप में विपरीत श्रद्धा करी है। उससे क्या हुआ कि ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म तुझसे आके चुपके, तूने शरीर आदि नौ कर्म, पुण्य पाप आदि राग आदि मिला मलिन भावों को अपना मान लिया, उनमें एकता बुद्धि करी, है ना, एकता कर्तव्य बुद्धि करी। इसलिए, और क्या माना कि शुभ राग तो हे है, और पुण्य और जो अशुभ राग अशुभ भाव है वो हे, सॉरी, जो शुभ भाव है वो उपादेय है और अशुभ भाव हे है, ऐसा माना। जबकि ऐसा तो नहीं है। तो फिर यहां लिख रहे हैं कि इसलिए शुभ राग तथा पुण्य हितकर है, शरीर आदि पर पदार्थों की अवस्था में कर सकता हूं, शरीर को अपने अनुसार चला सकता हूं। अगर अपने अनुसार चला सकता होता ना बाबू, तो
कोमा में भी चलाता, पैरालिसिस में भी चलाता, सोते समय भी चलाता। अपने हिसाब से नहीं चलते हैं। सोते समय सपने वो नहीं आते जो हम चाहते हैं, अपने हिसाब से आते हैं। कोमा में अब कितना मन विचलित होता होगा, हम चलाएं हम चलाएं हम चलाएं, नहीं चल पाते। आंख भी नहीं झलक झपक पाते हम, आह भी नहीं कर पाते। तो कहाँ अपने बस में कुछ है कि पर पदार्थों की अवस्था में कर सकता हूं, पर मुझे लाभ हानि कर सकता है। पर यानी पर पदार्थ, वो मुझे लाभ हानि कर सकता है। और मैं पर का कुछ कर सकता हूं, पर मेरा कुछ कर सकता है। ऐसी मान्यता के कारण उसे सत असत्य का विवेक भी नहीं होता। सच्चा सुख तथा हित रूप श्रद्धा ज्ञान चारित्र अपने आत्मा के आश्रय से ही होते हैं भैया, स्वयं के आश्रय से ही सच्चा सुख मिलता है। और अपने हित रूप श्रद्धा ज्ञान चारित्र यानी सम्यक श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अपने आत्मा के आश्रय से ही होते हैं। और इस बात की तो तनिक भी खबर नतीचे खबर नहीं है। फिर कहते हैं कि कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, ये तीन, और फिर इनकी श्रद्धा यानी कुधर्म की श्रद्धा, उनकी पूजा सेवा और विनय करने की जो जो प्रवृत्ति है, वह अपने मिथ्यात्व आदि महान दोषों को पोषण देने वाली दुख होने से दुखदायक ही है। वो कहावत है ना कि बुआ भी पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। तो भैया तू कुपोषण तू दे रहा है, पोषक तू ऐसे पौध पौधे में लगा रहा है, अपनी जान पानी खाद पानी ऐसे पौधे में लगा रहा है जो मिथ्यात्व का वट वृक्ष बनने वाला है। तो फिर कहाँ से उसमें सुख मिलेगा। तो ये दुखदायक ही है, अनंत संसार भ्रमण का कारण है। जो जीव उसका सेवन करता है, उसे कर्तव्य समझता है, वह इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को नष्ट करता है। किसका सेवन करता है? इन जो ये कुशास्त्र और कुधर्म, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और कुधर्म का जो सेवन करता है, उनको उनमें अपनी श्रद्धा करना अपना कर्तव्य समझता है, उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझता है, तो वह दुर्लभ इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को खोता ही है। अब मिथ्या दर्शन हमने सुना था, मिथ्यात्व दो प्रकार के होते हैं, पढ़ा था हमने, ग्रहित और अग्रहित। तो ये जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और कुधर्म वाली बात है, ये कौन से मिथ्यात्व में आती है? ये आती है आपके ग्रहित मिथ्यात्व में, है ना। ग्रहित मिथ्यात्व में जो हमने ग्रहण की है नई नई, जो हमने नई नई ग्रहण की है, कहाँ ग्रहण की है? इस मनुष्य भव में। यहाँ नीचे लाइन भी लिखी है, वह दुर्लभ मनुष्य जीवन को नष्ट करता है। गाय भैंसों को देखा है आपने कभी किसी के आगे, मतलब नतमस्तक होते हुए, उनकी वो करते हुए? किसी गधे को देखा है? अरे हम तो गधे से भी गए बीते निकले। गधे को नहीं देखा होगा आपने किसी के आगे हाथ जोड़ते हुए बिना उसके। हम तो उससे भी गए बीते हैं जो हम इस बात को मान लेते हैं। तो वही बता रहे हैं कि ये ग्रहित मिथ्यात्व है जो इस मानव जीवन में नई कमाई हमने करी है ना। एक तो कमाई कौन सी थी कि इस शरीर को अपना मान रखा था, उसी में सुख दुख कर रहे थे, ऊपर से आ बैल मुझे मार, वो हमने यहाँ पर हिसाब किताब कर लिया है। अब आते हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, जीव को अनादिकाल से होते आए हैं, इसे अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। फिर वह मनुष्य होने के पश्चात कुछ शास्त्र का सेवन कर अभ्यास करके, कुगुरु का उपदेश स्वीकार करके ग्रहित मिथ्या ज्ञान मिथ्या श्रद्धा धारण करता है, तथा कुमत का अनुसरण करके मिथ्या क्रिया करता है। यानी जो भी क्रिया कर रहा होता है वो मिथ्या क्रिया करता है, उसे वह ग्रहित मिथ्या चारित्र है। मिथ्या श्रद्धा क्या हो गई कि जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कुधर्म के प्रति जो ना श्रद्धान है, फिर उनके प्रति जो उन्होंने बोला वही हम वैसी ही क्रिया करने लगे, तो वो क्या हो गया? मिथ्या चारित्र हो गया। फिर उनका अभ्यास किया, उनको जाना, तो वो क्या हो गया? मिथ्या ज्ञान हो गया। इसलिए जीव को भली भांति सावधान होकर
सावधान होकर, बिल्कुल सावधान का मतलब अपने विवेक का भली भांति इस्तेमाल करके, प्रज्ञा छैनी का इस्तेमाल करके, प्रज्ञा छैनी मतलब भेद विज्ञान का इस्तेमाल करके ग्रहित और अग्रहित दोनों प्रकार के मिथ्या भाव छोड़ने योग्य हैं तथा उनका यथार्थ निर्णय करके निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। मिथ्या भावों का सेवन कर करके संसार में भटक भटक कर अनंत जन्म धारण करके अनंत काल गंवा दिया, इसलिए अब सावधान होकर आत्मोद्धार करना चाहिए। इसलिए अब सावधान होकर आत्मोद्धार करना चाहिए। ये आज हमने भूमिका करी सारांश लिया है पहली दूसरी ढालों का। डिमांड थी कि तीसरी ढाल से करें, लेकिन पहली दूसरी का अगर बेस नहीं करेंगे तो तीसरी ढाल भी समझ में नहीं आएगी। यही रीजन रहा। कल से हम तीसरी ढाल स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन, कोई कुछ पूछना चाहता हो